स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम करेंगे केमिस्ट्री की यूईटी ई कैट की एंड गेम फॉर योर ई कैट सेकेंड 2025 एडमिशंस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर याद रहे, अगर आप लोगों ने 2000 से लेके 2024 तक के पास्ट पेपर यूईटी के ओरिजिनल करने हैं, यूईटी ई कैट के पास पेपर आपने वो देखने हैं, तो आप हमारी एंड गेम नंबर 1 को देखो, जो ई कैट 1 से पहले आई थी। ई कैट 1 2025 से पहले आई थी ना, जो एंड गेम, उसमें मैंने 2000 से लेकर 2024 तक के सारे पास पेपर करवा दिए हैं। और अभी इस वीडियो में हम सिर्फ 2025 के पास पेपर करेंगे, जो अभी ई कैट 1 के अंदर आए थे। वो सारे एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर वो पहले वाले एमसीक्यूज देखने हैं तो वो पहले वाली एंड गेम लाजमी देख लें, हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद ये वाली एंड गेम भी आप लोग देखें। इसमें तो क्योंकि कई ज्यादा आपके एमसीक्यूज ई कैट 2 में भी रिपीट होंगे, जो ई कैट 1 में आए हैं ना, अब इनमें से कई एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला ई कैट 2 में भी रिपीट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी यूईटी ई कैट 2 की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है, एंड गेम है हमारी ये। और यूईटी केमिस्ट्री के 2025 के पास पेपर के एमसीक्यूज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज नंबर 1। ओके जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज टू गेट एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको हासिल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? तो याद रखो, हम कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हैं क्या करने के लिए? अल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन करने के लिए। और ये इक्वेशन भी वैसे आप लोगों को पता ही होगी, 2CH3 सी डबल ओ नेगेटिव होता है, फिर ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2CO2 बन जाता है और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास एक अल्केन बनता है। तो अल्केन लिया कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये क्या बना? ये कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज CH3 COCH3। इसको क्या बोलते हैं? अब देखो, एक साइड पे R ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पे C डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड पे R की जगह पे CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ये क्या होता है? ये तो हमारे पास किसका मेंबर बन जाता है? दैट इज कीटोन। ये कीटोन होता है ना, और कीटोन का मेंबर कौन सा बनता है? एसीटोन बनता है। सो दैट इज वाई दैट वन विल बी, इसका नाम क्या होगा? एसीटोन। ये सारे वो क्वेश्चन है जो भी ई कैट राउंड 1 2025 में आए हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम एंडोथर्मिक प्रोसेस ईथर। हमारे पास डेल्टा लेस देन जीरो और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है। द ऑप्शन कौन सा हमारे पास? करेक्ट, इनकरेक्ट, मिसिंग, बल्कि ये क्वेश्चन ही मिसिंग है। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड। जिसमें हीट एब्जॉर्ब और रिलीज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। उसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोला जाता है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ ईस्टर इनटू नॉट कन्फर्म्ड समवन गिवन। मतलब अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन था। अब देखो ना, ये ओरिजिनल ई कैट 1 के क्वेश्चंस हैं जो ई कैट 1 के अंदर आए हुए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट अंदर मिसिंग हो सकती है, बाकी सबकी पूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डैश H2SO4 और अदर कंपाउंड। तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास बनेगी इसमें सल्फर की। और अदर कंपाउंड हमारे पास कौन सा बनेगा? अदर कंपाउंड, अदर रिलेटेड कंपाउंड्स, यानी सल्फर की और रिलेटेड कंपाउंड की इसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। हाई और लो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? तो अल्कली मेटल के लो, हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल के हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास किसके लिखे हुए हैं? अल्कली मेटल्स के लिखे हुए हैं। तो अल्कली मेटल्स के हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्कली मेटल में से पूछा गया था लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इनके पूछे गए थे और बाकियों के भी पूछे गए थे। तो याद रखना है, इनके अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज कंपेयर टू अदर। ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। यानी आया हुआ था कि अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटासियम हैविंग डैश बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल। तो इनके अदर की निस्बत क्या होंगे? लो होंगे। ठीक है। उसके बाद है हाउ टू कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। इथाइन को इथेन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अब इथाइन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इथेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा ना। सो दैट विल बी हाइड्रोजनेशन। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इजिली गिव्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन हमें कौन देगा? SN2 रिएक्शन देगा हमारे पास CH3Br देगा। तो ये हमारे पास देगा CH3Br। तो ये आपने याद रखना है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देंगे। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू ह्यूमन ब्लड। तो आयरन ट्रांसपोर्ट करता है। ये वैसे भी जनरल सेंस से याद रखिएगा कि ऑक्सीजन को
ब्लड में यानी ऑक्सीजन है ना, ह्यूमन ब्लड, ऑक्सीजन को ब्लड में कौन ट्रांसफर करता है? ये आयरन ट्रांसफर करता है। उसके बाद द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये आपको पता है सब्लिमेशन होता है अगर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? गैस के अंदर, तो दैट इज सब्लिमेशन। अगर सॉलिड लिक्विड में आ जाए तो ये मेल्टिंग हमारे पास हो जाती है, सॉलिड लिक्विड में आ जाए, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ये वेपराइजेशन होती है। उसके बाद है हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग अ फेज चेंज इज, उस फेज चेंज को क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट होती है हमारे पास। उसके बाद अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? वो H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होती है, याद रखना। ये कैटलिस्ट है, सिंपल बुक लाइंस है। अल्कोहल कॉन्सिस्ट ऑफ फार्मूला, अल्कोहल का फार्मूला हमारे पास क्या बनता है? अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं ROH, तो यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद 4S2 इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच कंपाउंड? 4S2 किसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बनेगी? सोचें। 4S2 हमारे पास बनेगी लास्ट पे, तो ये कैल्शियम की मेरे ख्याल में बनती है। कैसे? मेरे ख्याल में, बल्कि आई एम श्योर, क्योंकि इसकी होती है 1S2 2S2 और 2P6 और 3S2 और 3P6, 2 4 और 6 10 10, 2 4 6 10 2 12 6 18, और ये 20 होता है ना, और 18, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 4 20। तो ये हमारे पास कैल्शियम की ही बनती है। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के कन्वर्जन ऑफ विसिनल डाइहलाइड इनटू अल्केन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, जो विसिनल डाइहलाइड इनटू अल्कीन है वो किसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस, मतलब किसकी प्रेजेंस में होता है? तो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट की मौजूदगी में। अब ये सिंपल बुक लाइंस है, बुक पे भी ये कैटलिस्ट वगैरह लिखे हुए हैं। सिलेक्ट द आयुपैक नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसका आयुपैक नेम हमारे पास बनेगा दैट विल बी 2 ब्यूटाइन बनेगा। यस, 2 ब्यूटाइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन के ऊपर आप चेक कर सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है। तो आइन क्यों आया है 2 आइन? बिकॉज ऑफ अल्काइन, अल्काइन की वजह से ये इसकी सफिक्स आइन आई है। उसके बाद है व्हाट इज द हिब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन, इथाइन की हिब्रिडाइजेशन आप लोग जानते ही हैं, sp होती है। अल्कीन की क्या होती है? sp2। अल्केन की क्या होती है? sp3। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, तो वो कार्बोनिल होता है, दैट इज RC डबल बॉन्ड H, तो यहाँ पे एल्डिहाइड है तो H आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज अल्कोहल, इनमें से अल्कोहल कौन सा होगा जिसके लास्ट पे OH आएगा? तो अल्कोहल हमारे पास बनेगा CH3OH, तो ये अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 21 वाला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड इज, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज मेथनल, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेम दैट CH, नेम ऑफ CH3CO CH3, तो इसका नेम हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी, यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास प्रोपानोन बनेगा ना, प्रोपानोन। एसीटोन बनेगा, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास कौन सा नहीं है? ग्लास तो एमोर्फस होता है, ये क्रिस्टलाइन तो नहीं होता है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग, यानी लिक्विड इनटू गैस, इसको बोलेंगे इवापोरेशन। उसके बाद है हमारे एंड इवापोरेशन टेक प्लेस, इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। द थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये तो मेरे ख्याल में बायो का क्वेश्चन आ गया हुआ है। द थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव वॉल ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है? वैसे 8 to 10 ये नैनोमीटर होता है भाई। ठीक है, ये बायो का क्वेश्चन था, ओके। फिर है हमारे पास प्रोटोथेरिया, थेरिया एंड माइथेरिया, ये भी बायो के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो ये भी बायो का ही है। उसके बाद इंजाइम एक्शन, दो तीन बायो के भी अंदर इंजाइम एक्शन। तो जो इंजाइम का एक्शन है वो क्या कर सकता है? वो इंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर, इन पे डिपेंड करता है। इंजाइम एक्शन किस पे डिपेंड करता है? इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है भाई, प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद है जनाब मेरे भाइयों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा आयरन। उसके बाद है हमारे पास अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कॉज बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ सोइल फंगस, बायो का क्वेश्चन है। ब्लॉकिंग ऑफ वेसल ड्यू टू एम्बुलेंस, ये भी है। एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंटेड बाय, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा वो किस में प्रेजेंट होता है? तो एल्डिहाइड ग्रुप तो CHO ये वाला है। उसके बाद है व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम चेंजेस, ये भी नहीं है हमारे पास। RNA भी नहीं है। क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन, ये भी नहीं है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये केमिस्ट्री है। In the following reaction, CaCO3 gives us CaO plus CO2.
ये हमारे पास क्या होगा, व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड रिएक्शन, जब प्रेशर को हम क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो रिएक्शन मूव करेगा इसमें बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, मूव्स बैकवर्ड, यानी जब प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसको याद रख लो, इनमें से कई रिपीट भी होंगे। द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर का तो यूनिट क्या बनता है, थर्ड ऑर्डर का यूनिट बनेगा, दैट विल बी, हमारे पास से मोल, हमारे पास बनता है साथ एल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, एल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, एल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये इस थर्ड ऑर्डर का हमारे पास बनेगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में हमारे पास के का क्या बनेगा, दैट विल बी मोल L-1 और मोल और L-1 क्यूब और मल्टीप्लाई बाई एस। तो ये L-3 ऊपर गया तो +3 बना, तो ऊपर एक इसमें से कैंसिल होके क्या बन गया, एल स्क्वायर, और एक मोल क्यूब है, ऊपर मोल 1 है, तो ये हमारे पास M मोल -2 बना, एस ऊपर गया तो पर सेकंड बना। क्या यही बनेगा, यस, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेज मोर रैपिडली, कौन सी डिफ्यूज हो जाती है, दैट इज हीलियम गैस, हीलियम गैस डिफ्यूजेज मोर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिचुएशन इज अ बिहेवियर इन विच एनिमल लर्न टू इग्नोर, ये बायो के अंदर से क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास द फेज वेयर बैक्टीरियल न्यूट्रिशन थ्रू डेड, ये भी बायो का। इट इज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग लाइक स्टील वायर, इसको क्या बोलते हैं, ये भी बायो का ही है हमारे पास। न्यूट्रिशन थ्रू, आगे, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स थ्रू वाटर फॉर्म स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग लाइक स्टील वायर, तो ये वैसे फोर्स कौन सी होती है, दैट फोर्स इज व्हाट, दैट फोर्स इज अ काइंड ऑफ कोहेजन, इसको कोहेजन कहते हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी। ओके जी, उसके बाद है इट्स फंक्शन टू पास फोर्स, ये भी हमारे पास बायो के ही है। अब देखो कहीं अंदर बायो के भी आ रहे हैं। अब 2025 के अंदर टोटल केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज थे। आपके 4 दिन चलेंगे ना तो 30 30 ऑलमोस्ट मतलब 120 एमसीक्यूज बनते हैं। तो 120 के अंदर से कई रिपीट भी होते हैं ना, तो इफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, तो ये किधर हो जाएगा, ये शिफ्ट टुवर्ड, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी हमने पहले भी देखा था, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जब बैकवर्ड में जाएगा तो CaCO3 की तरफ जाएगा ना, तो शिफ्टेड टुवर्ड्स CaCO3, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल n = 4 r, तो n = 4, चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 32 आ सकते हैं ना। चौथे के अंदर चौथे ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। एवरीबडी क्लियर। अच्छा, ये किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है तो आप अपना माइक ऑफ कर लें, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, तो माइक किसका ऑन है, यहाँ पे ठीक है भाई, जज्बाती बच्चे, ठीक है, किधर गए माइक, ये अरसल मलिक का माइक ऑफ है, ऑन था पहले, अब चला गया, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, पॉलीज एक्सक्लूजन क्या कहते हैं, Pauli's exclusion state that no two electron in same orbital can have 4 quantum numbers, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा बीटा ऑप्शन, तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है ये पॉलीज एक्सक्लूजन है, एज इट इज बुक पे लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K= 2.5 × 10⁻⁵ फॉर अ रिएक्शन इंडिकेट्स, रिएक्शन को क्या शो करेगा कि रिएक्शन हमारा जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट स्ट्रांगली फेवर्ड, तो ये रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ज्यादा फेवरेबल होंगे, ज्यादा रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोड्यूस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन की और 4s2 है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी बनेगी, दैट विल बी कैल्शियम, तो कैल्शियम की बनेगी हमारे पास। 4s2 अभी भी देख रहे थे। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व नो मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, जो फुल और कोई सल्यूट को नहीं कर सकता वो सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड वही सॉल्यूशन होता है जिसमें इनफ सल्यूट ऐड हुआ पड़ा होता है, बहुत ज्यादा सल्यूट ऐड हुआ पड़ा है, देयर इज नो स्पेस टू ऐड मोर सल्यूट, सो दैट विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमा जिनमें बेंजीन रिंग होती है, सो दैट इज वाई बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है अल्काइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन, अल्काइन अल्केन में होगा तो हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। देखो ना, अल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड is going to be converted into single bond, so there is a need to add hydrogen, so that is why process will be hydrogenation. Hydrogenation occurs in the presence of nickel and platinum at 25 degree centigrade or 250 degree centigrade or at
room temperature. IUPAC name of CH3C triple bond that will be 2-butene. So right option will be what? Right option will be 2-butene, but that is written only butane, so we will choose alpha option. Next question, alcohols can be dehydrated in the presence of H2SO4. That is repeated question. 59 question, conversion of ester into carboxylic acid is called. Conversion of ester into carboxylic acid. Okay, we are going to convert ester into carboxylic acid. So do you think it will be like decarboxylation? Decarboxylation means to remove water from carboxylic acid. That cannot be like decarboxylation. Esterification, conversion of ester into carboxylic acid. Esterification is formation of ester. And condensation is not that process, so that will be sponification. Sponification is a process to convert ester into carboxylic acid. The next one is transition element that transport oxygen. Those are iron, we have learnt. Next question is type of hybridization in alkyne, that is sp. As we know, in sp geometry is linear, angle will be 180 degrees. For sp2 hybridization, geometry will be trigonal planar. Along that, angle will be 120 degrees. In sp3 hybridization, geometry will be tetrahedral, angle will be 109.5 degrees. But in case of water, that will be 104.5 degrees. In case of ammonia, that will be 107.5 degrees due to electron pair repulsion. So that is why bond is, or you can say length is collapsed, so that angle will be collapsed from 109 to 104. Why in water that is 104, but why there in ammonia that is 107? Why there's a difference? Because in water H2O oxygen consists of two lone pair, while in ammonia NH3 nitrogen consists of one lone pair. So there is much more repulsion in oxygen due to two lone pair, and there is minute repulsion due to one lone pair. So repulsion will be greater in water. That is why angle will be more reduced. That will be 104.5 degrees. But in case of ammonia, that will be 107.5 degrees. That is reduced from 109.5 degrees. Actually, the angle associated with sp3 hybridization is 109 degrees. Next question is which of the following has fastest rate of diffusion? तो fastest rate of diffusion तो हीलियम को होता है ना, ऐसे ये हीलियम सबसे ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, वो तो सेल होता है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल या बैटरी बोलते हैं, ऐसे ही है। तो बैटरी है, यस ऑब्वियसली। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के हेलोजेंस आर नेचुरली अकर एज, हेलोजेंस किस तरह पाए जाते हैं? तो हेलोजेंस जो हमारे पास होते हैं, हेलोजेंस अकर करते हैं डाइएटॉमिक की फॉर्म में। एज यू हैव लर्नड कि हमारे पास हेलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ओके, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये मॉलिक्यूलर यानी डाइएटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो सबसे लोएस्ट होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन का लोएस्ट। ये लिखा हुआ भी है सिलेबस में चैप्टर 4 के अंदर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी फॉर रियल गैसेस, एज वी हैव लर्नड, जी ग्रेटर देन 1 होता है इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था शायद, मुझे लग रहा है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर एज वी हैव लर्न, इसको याद रख लो, मोल -2 एल स्क्वायर एस -1, रट्टा लगा लो। थर्ड ऑर्डर का ये हमारे पास यूनिट बनता है मोल -2 एल स्क्वायर एस -1। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड, दैट इज CHO, ये भी रिपीट हो गया। विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन RS, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कैल्शियम की होती है। विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट इथाइन इथाइन इनटू इथेन, तो ये हाइड्रोजनेशन होता है। तो इसलिए हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 71, विच व्हाट इज द आयुपैक नेम फॉर दिस वन, दैट इज 2-ब्यूटाइन। तो ये ब्यूटाइन ये बनेगा, कई रिपीट हो रहे होते हैं ना, हर डेज में रिपीट होते हैं। पॉलिस एक्सक्लूजन स्टेटमेंट क्या हमारे पास आ जाती है? तो पॉलिस ने जो एक्सक्लूजन ये जो दिया था, इसने क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था भाई, याद रखना है। n = 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल क्या है भाई? ग्लास भी, एमोर्फस की, रबर भी, प्लास्टिक भी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या बनेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों? डायमंड बनेगा, डायमंड बनेगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, NaCl बॉन्ड। NaCl बॉन्ड, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl? तो ये तो हमें भी पता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद यूनिट फॉर थर्ड ऑर्डर M, मोल -2 एल स्क्वायर एस -1, मुझे तो लगता है अभी आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद 77 वाला क्वेश्चन है कि केस इतना है, इट टेक प्लेस, तो रिएक्शन रिएक्टेंट के फेवर में होंगे, ऐसे ही है।
तो रिएक्शन फेवर रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स के फेवर में होंगे अगर के सी का इतना वैल्यू हो। ये आपके चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में लिखा हुआ है। उसके बाद सोल्यूशन दैट इज नो मोर सल्यूट एडिड, जिसमें सल्यूट, सोल्यूशन इज नो मोर एडिड, जिसमें सल्यूट और एडिड ना किया जाए वो सैचुरेटेड होता है। ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास CI3C, इसका नेम क्या होगा, ब्यूटाइन इसका नेम है। हिब्रिडाइजेशन इन इथाइन, sp हिब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन है 81 वाला। 81 वाला है इथाइन टू इथेन बाय विच मेथड, इथाइन टू इथेन हाइड्रोजनेशन एडिंग हाइड्रोजन। ठीक हो गया। यानी कि अगर इथाइन के अंदर HC ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर अगर एक H2 ऐड करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में एक और H2 ऐड करोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होगा। तो क्या कह सकता हूँ, इथाइन टू इथेन बनाने के लिए दो CH2 ऐड कर दो। दैट वुड बी बेटर ना, कि अगर आप इसके अंदर 2H2 ऐड कर दो तो डायरेक्ट ही बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या, पहले एक H2 ऐड करो फिर एक H2 ऐड, अब दोनों ही H2 एक साथ ऐड कर दो। तो ये प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजनेशन को होता है। गॉट इट। हाँ, इथाइन टू इथीन भी हाइड्रोजनेशन, इथीन टू इथेन भी हाइड्रोजनेशन। लेकिन अगर इथेन टू इथीन बोले या इथीन टू इथाइन बोले तो ये डीहाइड्रोजनेशन, उसमें हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। उसके बाद है विच कंपाउंड, नेक्स्ट वन इज के ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हमारे पास विच कंपाउंड इन SN2, SN2 में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द प्रोसेस विच सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू, दैट इज सब्लिमेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो, सब आप लोग जानते हो। तो ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है, स्पोनिफिकेशन का, ये ऊपर पढ़ के आ गए हैं। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन कन्वर्ट ईस्टर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई स्पोनिफिकेशन पढ़ लिया। पॉलीज एक्सक्लूजन किसके बारे में होता है, क्वांटम नंबर्स के बारे में होता है। हिब्रिडाइजेशन इन CH4, भाई अल्केन के अंदर पूछा जा रहा है ना, मीथेन के अंदर। मीथेन में sp3 ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, एंगल होगा 109.5 डिग्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट इन NH4, ये आया ना मजे का क्वेश्चन। तो याद रखो इसके अंदर हमारे पास हिब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा रही है। तो भाई NH4 के अंदर N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। हाइड्रोजन की होती है हमारे पास 1, हाइड्रोजन की होती है +1, नाइट्रोजन की X, और अब हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन की X +4 इंटू +1 इक्वल टू चार्ज +1 का आया x +4 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 -4, तो ये कितना आ गया, प्लस का 4 उधर चल के माइनस का 4। तो x इक्वल टू -3, दैट इज प्लस प्लस। ओके। कई ज्यादा कराची वाले भी मेरे हैं ना भाई बहनें, तो वो भी सुन रहे होते हैं, तो इसलिए मैं फिर, तो ये -3 आता है, -3 हो गया क्लियर। तो हमने इसको कैसे करा, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे NH4+ को हमने यहाँ पे इसके इक्वल पुट करा, फिर हमने x को सेपरेट करा, तो ये हमारे पास x इक्वल टू +3 आ गया, -3 आ गया। ओके। विच सेल इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, तो सेल या बैटरी है, तो ये सारे सेल लिखे हुए हैं। विच इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा फिर बनेगा भाई, बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास गैल्वानिक सेल। तो इसको हम बोलेंगे गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल के ये काम होते हैं, ये उसकी हरकतें होती हैं। 91 वाला, इन विच प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, किस प्रोसेस में भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल होता है। आप लोग फिजिक्स के भी स्टूडेंट हो, इतना ना आप भोले वाले बनो। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। फेज ट्रांजिशन में फेज चेंज होता है। एडियाबैटिक में क्यू सिस्टम में कांस्टेंट होती है, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, सो दैट इज व्हाई टेम्परेचर हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट कब होता है, दैट इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमारे पास इथाइन अंडरगोज sp हिब्रिडाइजेशन। उसके बाद है जनाब मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, दैट वन इज बेंजीन, एरोमा फ्रेग्रेंस से निकला हुआ है। ओके। एल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, तो H2SO4 तो है ही नहीं, बल्कि है लिखा हुआ अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 96, इथाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय हाइड्रोजनेशन। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN1 रिएक्शन, SN1 तो टर्शरी देंगे, अब टर्शरी की पहचान यहां से करते हैं।
तो टर्शरी मेरे भाइयों यहाँ पे हमारे पास होगा, हाँ, CH3 थ्राई COH, ऐसे ही है भैया, यही होगा ना, CH3 तीन होंगे, इधर C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, गॉट इट, और इधर OH। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता, दैट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये टर्शरी इल्काइल हैलाइड होते हैं। हेलोजेंस अकर्स, हेलोजन किस तरह के अकर करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नसरीन, परवीन, नो 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 नो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो यहाँ पे ये सारे ही डाई अटोमिक की फॉर्म में आते हैं, तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 99 वाला। अब 99 वाला क्वेश्चन है, ओके, अब सीरियसली देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मोलिक्यूलर का, पहले भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, याद हो, तुम्हें याद हो या ना हो, हमें तो याद है, तुम हमें भूल जाओगे, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। ग्रिग्नॉर्ड री हम भी भूल जाएंगे अब। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बिलीव मी, चैप्टर 10 ओपन करो, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के रिएक्शंस में जाओ तो उधर खुलम खुला लिखा हुआ है कि जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारे पास सिंपल सा अल्केन बनता है, प्यारा सा, मासूम सा, भोला भाला सा, बहुत ही मासूम सा अल्केन बनता है आप लोगों की तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा एच पॉजिटिव, भाई किस में डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होगा, तो याद रखो जो वेपराइजेशन वाले प्रोसेस होते हैं उनमें, तो यहाँ पे याद रखो, तो डेल्टा एच के अंदर हमारा जो एच पॉजिटिव है वो हमारा हमेशा क्या होगा, एब्जॉर्ब, यानी हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, इसके लिए डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, ये आप लोगों ने याद रखना है इस रिएक्शन के लिए, इसको आप लोग याद रखो यहाँ पे। इसके लिए हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारा जो डेल्टा एच है दैट विल बी पॉजिटिव, तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, एवरीबॉडी क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102, 102 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे चलते हैं। 102 वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग, तो ये तो सब्लिमेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, कैल्शियम की होती है। द प्रोसेस ऑफ CH4 CO2 एंड वाटर वेपर आर ट्रैप्ड इन द एटमोस्फियर, तो ये एटमोस्फियर में ट्रैप हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रैप हो जाते हैं, किसके अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर ये CH4 CO2 और वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, कंडेम्प्ट हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद है विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट ईस्टर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड स्पानिफिकेशन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड CHO। उसके बाद है CaCO3, तो इसमें हमारे पास नेगेटिव है, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन किधर को जाएगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन की दौड़े लगेगी रिवर्स CaCO3 की तरफ, तो हमारे पास सी ऑप्शन इज, चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आयुपैक नेम और CI3 दैट इज 2 ब्यूटाइन, चेक करो ना, 1 2 3 4, भैया इधर से नाम भी दो, तो 1 2 3 बना, इस पोजीशन सेकंड ग्रुप पे ही लगा हुआ है ना ट्रिपल बॉन्ड, अब नहीं नहीं नहीं, हमने नाम इधर राइट से देना है ना, राइट से नाम दे लो, 1 2 3 4, फिर भी तो सेकंड पे ही लगा हुआ है ना, तो इसलिए ये 2 बना, लेकिन आगे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कितनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन होती है, तो ये बना ब्यूटेन, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटेन तो नहीं बनेगा, ब्यूटीन भी नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बनेगा हमारे पास से 2 ब्यूटाइन। अब 2 क्यों आया, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ब्यूट ब्यूट आया क्योंकि 4 कार्बन है, और आइन क्यों आया, YN बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कौन बताता, अल्काइन, इसके बाद डबल बॉन्ड को कौन बताता, अल्कीन बताता, सिंगल बॉन्ड को अल्केन बताता। अगर तो ये ऐसे होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो ये चलता जाता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और लास्ट पे CH3, अगर तो ये होता फिर होना था हमारे पास ब्यूटेन, अगर ये होता है डबल बॉन्ड यहाँ पे तो फिर होना था 2 ब्यूटीन, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो अभी है 2 ब्यूटाइन। आई गेस अब आपको फुल क्लियर हुआ है। उसके बाद इफ द गिवन रिएक्शन हैज केसी ये वाला, देन इट्स इफेक्ट शोज के रिएक्शन हैज मोर रिएक्टेंट, तो रिएक्शन के अंदर क्या होंगे, मोर रिएक्टेंट्स होंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा, रिएक्शन फेवरेबल होगा किसके लिए, रिएक्टेंट्स के लिए, एवरीबॉडी क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट वन इज 110 वाला, अब सारे रिपीट हो रहे हैं, मेरा दिल है कि अब आप लोग खुद करो, अब खुद करने वाला टाइम आ गया, लो जी, अब आप इतने बड़े हो चुके हो, मैंने बहुत जिम्मेदारी आप लोगों की उठा ली, ये बरसों की मेहनत